Namaste, dear parents. So, this is about nursery and my child not writing. So, I will focus on 2 points today that are very important at this age: forcing child to write versus foundation building. So, कभी कभी क्या होता है, once the child is 3 years old and going to a nursery class, हमको ऐसा लगता है कि इसको लिखना आ ही जाना चाहिए. Why this thought is in us? बिकॉज दूसरे स्कूल्स में प्रेशर इतना है राइटिंग का दैट वी फील कि मेरा बच्चा पीछे न रह जाए राइटिंग में. सो हम दूसरा डेवलपमेंट देखते ही नहीं है. वी फोकस कि मैम ये नर्सरी में है, इसको लिखना आ जाएगा ना, इसको लिखना आ जाएगा ना. सो टुडेज टॉपिक दैट आई एम गोइंग टू कवर इज अबाउट आई ओपनिंग, फोर्सिंग, कंपेयरिंग वर्सेस foundational development. Also, dear parents, I have written a detailed blog on this. I would request, I will post the blog very soon, and I will also post a questionnaire wherein you can read the blog and you can yourself analyze your thought process, which will help you to deal with your child and his achievements very peacefully. Writing is not only the goal of nursery. सो ट्यूशन्स के लिए प्लीज़ मत सोचिए. उनकी बुक में आप अगर खोल के देखोगे इतनी ब्यूटिफुल एक्टिविटीज़ हैं. सो व्हेन यू आर इंट्रोड्यूसिंग अ लेटर ए, इट्स नॉट ओनली राइटिंग, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग द मूवमेंट, कैसे ऊपर नीचे करके ए बनता है, वॉट एक्टिविटी गोज बिहाइंड इट, हाउ द रिकग्निशन इन डिफरेंट स्टेजेस हैपन, ऑल पुट टुगेदर मेक्स द चाइल्ड अंडरस्टैंड. ये पूरा अगर हम फोर्सफुली खिचड़ी करके उसको खिला देंगे ना, इंडाइजेशन ही होगा. सो माई एक्सपीरियंस एंड माई लर्निंग्स विल हेल्प यू सेल थ्रू योर एंक्शियस माइंड, है ना. बिकॉज अभी मेरे को पता है सारे पेरेंट्स, वाई आई एम पुटिंग दिस नोट इन डिटेल इज बिकॉज पेरेंट्स सिट डाउन, दे डिस्कस विद अदर पेरेंट्स. ओह इतना लिखवाना, आई डोंट नो, एवरीबॉडी इज इन दैट रेस. आगे लिखना है, मेरे बच्चे को नहीं आता. वाई लिखना इज अ प्रोसेस, इज नॉट द अल्टीमेट गोल. एंड आज फोर्सफुली लिखवा दिया, बच्चे ने लिख भी लिया ट्यूशन में जाके, तो वो लव डेवलप नहीं होगा. द चाइल्ड हैज टू बी इन लव विथ एजुकेशन सिस्टम फॉर 15 years फ्रॉम नाउ. अगर पहला ही स्टार्ट इतना बुरा हुआ, आप देखोगे जब आप लिखने के लिए फोर्स करोगे, चाइल्ड विल रेजिस्ट, द चाइल्ड विल थ्रो, नहीं मेरे को नहीं लिखना है, मेरे को नहीं. अगर आज से ही वो ऐसा कर रहा है तो प्यार कैसे करेगा पढ़ने से. और जब सीरियस उसको लिखना आएगा ग्रेड 1, 2, 3 में, तो तब हमको उसको डरा धमका के या ट्यूशन में भेज के कोर्स कंप्लीट करवाना पड़ेगा. डू यू वांट दैट टू हैपन? नो. स्टार्ट स्लो, मेक द चाइल्ड लव. आप जब बुक खोलो तो उसको होना चाहिए, नहीं आई वॉन्ट टू लर्न. So do not force the children. Be patient and be patient. Thank you. जब हम राइटिंग को ही फोकस रखते हैं ना, तो हमारा पूरा जो ध्यान है वो इसमें ही रहता है. Why my child is not writing? इसको ABCD आ ही जाना चाहिए. नर्सरी में नहीं लिखेगा तो जूनियर में जाएगा तो क्या करेगा? And that all, and we forget rest of the development. Writing is one subject, one part of the nursery syllabus. But our entire focus is on writing. Now let me open some thoughts in front of you which will help you understand that overall development is so important. And अगर आप syllabus देखोगे हमारा, तो you will see the books Cambridge, उसमें 2 publishers की book है, and the other publisher Firefly. We have just added that book because all the parents feel कि लिखना आना चाहिए and you know, बट अगर आप कैम्ब्रिज की बुक्स देखोगे, दे आर फोकसिंग ऑन फाउंडेशन. नर्सरी का जो पूरा साल है, 1 year, 1 full working year, is focusing on building and helping child achieve developmental milestones. ए लिखना आना is not the goal. हम कैसे उसको ए लिखाने जा रहे हैं, that is the goal. राइट. तो नर्सरी में फॉर एग्जाम्पल, इफ योर चाइल्ड टिल द एंड ऑफ द ईयर इज नॉट राइटिंग, आई डोंट थिंक यू शुड वरी.
when you should worry is if your child's grip to hold the pencil is not correct. अगर उसकी हैंड की जो मूवमेंट है अगर वो ठीक नहीं है, उसका जो ग्रास्प है, ट्राइपॉड है, जो 3 फिंगर्स हैं जिनको हम इकट्ठा करके वी राइट, अगर वो ठीक नहीं है, देन यू शुड वरी. बिकॉज राइटिंग करने के लिए देर आर सर्टन प्री राइटिंग स्किल्स. अगर वो ही नहीं हुआ है एंड देन यू डायरेक्टली जंप ऑन राइटिंग, इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प. So I will break down nursery, junior and senior ka syllabus in front of you so that you have a better clarity on this. Please listen to this audio very peacefully. So nursery is the base for writing letters, that is A to Z, and 1 to 10 or 1 to 20, whatever the syllabus is of the school. In junior KG, when the child goes, first 2 months the child is going to write ABCD and 1 to 10, 1 to 20. So now a 3-year-old child, वो पूरे साल में he's just learning how to write. He does not have to master writing A. Okay, so there is a difference. In the first year of college, what you're learning, in the second year you are applying, and third year you're getting a mastering over it. ठीक है, तो नर्सरी में बच्चा is learning how to write. So focus on learning. So learning में जब हम, for example in the school, what we do is, for example when the letter A, this all I'm going to cover in the orientation in detail, but I thought कि nursery के parents को मैं अलग से थोड़ा सा I should inform you and I should guide you. So when A is introduced, you must have seen in the book also, with the finger the child has to take the finger up, down, and then in the center there is a sleeping line. The child is registering these movements, okay, and then they write on the board, then they are given chalk, they write on the slate. वो घूटना जिसको बोलते हैं ना, overwriting, that they do. Then sometimes they are given the chalk and they just scribble on the floor. So scribbling is a part of grip development. अगर वो फोर्स ही बच्चे का नहीं ठीक से आया लिखने में, वो वजन ही नहीं आया, तो he is not going to hold the pencil for long. और अभी के बच्चे, मतलब 2006 में जो नर्सरी में हैं, दिस डे एंड एज चिल्ड्रन, देयर फाइन मोटर स्किल्स आर रियली वीक. बिकॉज अभी बच्चों को उतना आउटडोर प्ले मिलता ही नहीं है, उतना नेचर के साथ कनेक्शन मिलता ही नहीं है. तो उनके पाम्स हैं, उनके फिंगर मसल्स हैं, वो अभी भी उतना 3-4 ग्राम की पेंसिल भी उनको, दे फील वेट. सो पेरेंट्स हैव टू बी वेरी 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 पेशेंट इन द नर्सरी ईयर. जूनियर में जब आएंगे तो पहले 2 महीने, एंड दैट टाइम द चाइल्ड इज 4 years old. आप समझ रहे हो, 1 साल बड़ा है बच्चा. सो जो चीजें उसको नर्सरी में बोझ लग रही थी, बॉदरेशन लग रही थी, हियर इट विल बी अ केक वॉक. एंड देन दे आर राइटिंग इन जूनियर A to Z and 1 to 20, and then 2 letter words, 3 letter words. पूरे साल में वो फाउंडेशन डेवलप होता है. सेंटेंसेस तो वो सीनियर में जाके लिखते हैं. देन वाई माई डियर पेरेंट्स यू आर वरिंग, ट्यूशन में डालने की होड़ में क्यों पढ़ रहे हो? डेवलपमेंट पे फोकस करो. So here I will mention some developmental stages, and this whatever I am mentioning is coming from the NCERT curriculum, is coming from the ECCD curriculum, that is Early Childhood Care Development का curriculum जो होता है, उसके आसपास जो हम trainings लेते हैं, this is a part of that. So tracing हो गया, है ना. कभी आप बच्चों को घर पे कलरिंग देते हो तो आप देखो उसकी ग्रिप कैसी है. ए लिखवाने पे फोकस मत करो. वंस द ग्रिप इज प्रॉपर, ए आ ही जाएगा. सो आई वुड रिक्वेस्ट एवरी पेरेंट, एक स्लेट और एक चॉक घर पे रखिए और क्रेयॉन का बॉक्स रखिए. कलरिंग करवाइए बच्चों से जितना हो सके. उनकी आई हैंड कोऑर्डिनेशन जो है वो एकदम ठीक होनी चाहिए. उनका बैठने का पोस्चर जो है वो ठीक होना चाहिए. स्टार्टिंग में डू नॉट फोर्स ऑन राइटिंग ए, डू नॉट फोर्स ऑन राइटिंग ए. पूरा साल निकल जाए तो भी मत करना. इन नर्सरी, आउट ऑफ 30 years of experience, I will tell you, the children are divided into 3 parts in a class. One who write, जब भी क्लास में करवाया एंड उसने कर लिया. दूसरा
50% सपोर्ट एंड तीसरा ऑलमोस्ट 100% सपोर्ट. ये 3 कैटेगरी में द चिल्ड्रन आर डिवाइडेड इन वन क्लास. नाउ दिस डजंट मीन कि जिस बच्चे को 100% हेल्प की ज़रूरत है वो मतलब ही इज़ नॉट इंटेलिजेंट एंड वो पीछे रह जाएगा क्लास में. नो, द फर्स्ट मेजर रोल इज़ उनकी एज कितनी है, क्योंकि एक क्लास में 11 महीने में बच्चे डिवाइडेड होते हैं. हो सकता है जो बच्चा लिख रहा है वो उससे ज़्यादा एज में बड़ा हो सकता है उसको एक्सपोजर उतना मिला हो. सो डू नॉट स्टार्ट कंपेयरिंग. You don't plant a seed today and ask the plant to grow into a tree tomorrow. So you have to wait.